आवाज आ रही है? क्या पढ़ाया था भाई और बहनों? शुड क्या पढ़ाया था? सॉरी, दिखा दीजिए मुझे, मैं थोड़ा सा। बहन आप थी? एप्लीकेशन पढ़ा रहा था मैं आपको। पहला एप्लीकेशन आपको बता चुका था। ओ माय गॉड्स, ठीक है। तो पहले एप्लीकेशन में मैंने आपको यह बता दिया था कि डायमेंशनल एनालिसिस का मकसद है डायमेंशनल कंसिस्टेंसी को चेक करना। किसे चेक करना? बोल ही नहीं रहे हो। किसे? डायमेंशनल। अरे क्या मैंने ऐसा बताया? नहीं बताया? बताया है। और एक आध दो क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन भी करा दिया था। यस और नो? एक लास्ट में क्वेश्चन कराया था कंप्लीट या नहीं? करा दिया था। चलो, तो डायमेंशनल कंसिस्टेंसी को चेक करना। कोई भी इक्वेशन आपके सामने डायमेंशनली कंसिस्टेंट है कि नहीं है, यह चेक करने के लिए हम डायमेंशन फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं। सही बात है। और डायमेंशनल कंसिस्टेंसी के अंदर दो बातें मैंने बताई थी, वही क्वांटिटीज जोड़ी या घटाई जा सकती हैं जिनका डायमेंशन फॉर्मूला। बात नंबर 1। और बात नंबर दूसरी क्या थी कि LHS का डायमेंशन RHS के इक्वल होना चाहिए, तभी हम उसको डायमेंशनली कंसिस्टेंट मानेंगे। क्या एक डायमेंशनली करेक्ट फॉर्मूला दावा करता है कि वो करेक्ट होगा? हैं? क्या दावा है कि वो करेक्ट होगा? वो सही हो भी सकता है। और क्यों? हाँ, सही कहा, न्यूमेरिकली गलत हो सकता है। आ जाओ बहन, समझ में तो नहीं आ रहा है? अरे बोलो भैया, अरे यस और नो? आ गया जो दीदी, आ गया जो, बहुत जगह खाली है। आपके पल्ले नहीं पड़ रहा है। पढ़ रहा है तो क्या मैं आगे की बात करूं या ना करूं? कोई कर ही नहीं रहा है। करूं या ना करूं? तो क्या पहला एप्लीकेशन आप सबको क्लियर हो गया है? अरे बोलो भैया, क्या मैं दूसरे एप्लीकेशन की तरफ आऊं? लेकिन मैं चाह रहा हूं कि कुछ क्वेश्चंस और करा दूं, कैसा रहेगा? शुड वी सॉल्व द क्वेश्चंस? यस और नो? आइए कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। आप सभी के पास मॉड्यूल नाम की एक चीज होगी, ठीक है? आइए उसी चीज को, क्या कह रहे हो, देखते हैं। बोलूं? कोई सुन ही नहीं रहा है। अरे मैं बोलूं क्या? चलो, एक क्वेश्चन है पेज नंबर 31 पे, क्वेश्चन नंबर 31, राइट? पेज नंबर 31, पेज नंबर 31 पे क्या चीज है? बहुत अच्छा बोल रहे हैं मेरे भाइयों बहनों। क्वेश्चन नंबर 30, ठीक? बताऊं? लेट्स लिसन। सिंपल सी बात है। देखिए क्वेश्चन में कहता है कि F इक्वल टू व्हाट? A साइन CT, A साइन CT प्लस व्हाट? बताइए आप। B cos dx, B cos dx। सही बात है। A cos CT प्लस B cos dx। आपसे सवाल करते हैं मेरे भाइयों बहनों कि डायमेंशन बताइए A बाई B का और C बाई D का। किसका किसका डायमेंशन पूछ रही है? हाँ जी भाइयों बहनों, A बाई B का और, ठीक बात है। तो अगर आपको A बाई B का डायमेंशन जानना है तो A का और B का पता होना चाहिए, और C बाई D का जानना है तो C और D का पता होना चाहिए। इजंट इट? क्या मैं सच बोल रहा हूं? तो अब ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले एक बात बताइए, अगर आप तनिक भी देख पा रहे हो, सक्षम हो देखने में, तो इस पूरे मसाले के साथ इस पूरे मसाले को जोड़ा जा रहा है और ये मसाला आ रहा है। यहां पर F है क्या? पढ़ो जी।
क्या है? फोर्स। पक्की बात है। तो मैं अगर आपके सामने कुछ बातें लिख दूं तो शायद आप बुरा नहीं मानेंगे। एक बात बताइए, साइन के आगे जो चीज लिखी होती है क्या वो डायमेंशनलेस होती है? ये बात मैंने काफी अरसे पहले बताया था आपको। तो अगर मैं आपके सामने लिख दूं कि सीटी डायमेंशनलेस तो कोई दर्द वाली बात नहीं। सी का मुझे निकालना है, टी का, टी होता है m0 l0 t, हाना बोलते रहिएगा। आप कभी अकेले पे करेंगे तो सी का डायमेंशन आएगा t-1, isn't it? क्या ये डायमेंशन निकल आया? किसका? सी का। अच्छा एक बात बताओ, क्या dx भी डायमेंशनलेस होगा? क्यों? क्योंकि cos के आगे लिखा है। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं दे आर डायमेंशनलेस। यस और नो? तो भाइयों और बहनों, इस लिहाज से अगर मैं देखूं तो क्या dx भी डायमेंशनलेस होगा? भगवान से डरो मेरे भाइयों बहनों, क्या मैं सच कह रहा हूं? d का मुझे निकालना है। x क्या है यहां पर? मुझे नहीं पता, आप देख के बताओ x क्या है। डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का क्या बनेगा? या अरे बोलो भैया, नहीं बनेगा क्या? तो यहां से आप अकेले में करोगे तो d का डायमेंशन निकल के आएगा l-1। कोई दर्द है? बोलो मेरे भैया, कोई दर्द हो तो बताओ। आगे बढ़ें? अरे आगे बढ़ जाएं क्या? अब हमारे सामने एक बात और है। देखो सी का और डी का निकाल लिया हमने। किसका किसका निकाल लिया? सी का और डी का निकाल लिया कि नहीं निकाल लिया? यस और नो? अब मुझे ए और बी का निकालना, फिर ए बाई बी सी बाई डी का निकाल लेंगे। ठीक, चलो एक बात बताइए, अगर मैं ऐसा लिख दूं तो मुझे लग रहा है कि आप लोग तो बुरा नहीं ही मानेंगे। डायमेंशन के आधार पे, यानी डायमेंशनली अगर मैं लिख दूं डायमेंशनली ए साइन सी टी इज इक्वल टू एफ, कोई बुरा मानने वाली बात है? अरे बोलो भाई, इसको इसके साथ जोड़ा तो एफ आया। ये तभी संभव है जब इसका डायमेंशन बराबर। अरे सच है या झूठ है? सत्य वचन है या झूठ वचन है? अरे गलत बात है। शी इज राइट। एक बात बताइए, ठीक है, इसका तो कोई डायमेंशन होगा नहीं। सच बात है। तो ए का वही डायमेंशन होगा जो एफ का, बताओ ना जमाने को। MLT। तो क्या हमने ए का निकाल लिया है? अब मुझे बताइए, क्या ओहो चुप रहो, क्या मैं b cos dx को भी f के बराबर लिख सकता हूं? किसके आधार पे? डायमेंशन से। एक्चुअली बराबर है या डायमेंशनली बराबर है? एक्चुअली बराबर, क्योंकि एक्चुअली तो बराबर नहीं। 5 मीटर 7 मीटर बराबर है क्या? आप बताओ। डायमेंशनली बराबर है? एक्चुअली और डायमेंशनली समझते हैं? क्या इन दो शब्दों का खेला समझ रहे हैं आप? बहुत आसान है। क्या ये डायमेंशन होगा? हैं? तो बी का भी किसके बराबर आ गया? ओ माय गॉड, एफ के ही बराबर आ गया। हमारे साथ धोखा हुआ है। हमें किसका किसका बताना है? कोई सुनने को तैयार भी नहीं। किसका किसका? यही कोपचे में बता दे रहे हैं। ए बाई बी तो डायमेंशन लेस आएगा का? कहो हाँ। ए बाई बी क्या आएगा? m0। कोई आप समझ नहीं पाए हो क्या? आप जो ए का डायमेंशन वही, तो क्या आने वाला है? 0। क्या डायमेंशन लेस? हाँ यस, ठीक है, मैं समझता हूं बहन आप वही कहना चाहती। और मुझे सी बाई डी का भी तो निकालना है। अरे बोलो भैया, सी का क्या है और डी का बताओ। अकेले में करोगे तो क्या आएगा? क्या यही ऑप्शन में है कोई? है वही आंसर है। यस और नो? इसको थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं ताकि विजिबिलिटी आ जाए। ठीक है, अच्छा समझ में आया नहीं है? बहन आपने पेन निकाल लिया, नारियल फोड़वाएं, फिर आप आराम से लिखिएगा। थोड़ा जल्दी लिखो बहन,
प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग यू। हैव यू लिख, मतलब आपने लिख लिया? बोतल संभाल लिया बहन? भाई जो चप्पल जूता उतार के बैठो, समझ में आ रहा तुम्हारे? ये तुम बारात में आए हो क्या? एकदम ही जूता उता फेंक के लेट गया है, बस हुक्का और नहीं है तुम्हारे पास। आगे आ जाओ बहन, आगे आ जाओ, जगह है। ठीक है, समझ में तो आ गया होगा ये बहन। इंग्लिश में लिखा है, इंग्लिश समझती हैं? आई एम सॉरी, बोलें? अब रुके हुए हैं, कहां तक रुके हम? बहुत अच्छी बात। एक क्वेश्चन मैं और कराना चाहता हूं आपको, थोड़ा सुंदर। और हाँ, सुशील बैठा है, सुशील है। आइए सुंदर सुशील क्वेश्चन कराते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन HCV का है, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, SC वर्मा की बुक आती है, जानते होंगे आप तो, लेकिन उसका एक एडवांस वर्जन है। अभी नॉर्मल हो जाएंगे, टेम्परेचर इज नॉर्मल हियर, राइट? आप दौड़ते भागते आ रही हैं ना बहन, इसलिए। हाँ जी, बताया जाए? बहन लिखा, बोल पाती तुम? मरेले लोग हैं एकदम। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए आप प्लीज। क्वेश्चन 32 पर अपनी नजरें डालिए। सांप x dx अंडर रूट कितना? अच्छा, 2x माइनस एक्स स्क्वेयर। बोलिए, हैं? रहने दीजिए, भक्त। इज इक्वल टू व्हाट? a की पावर ब्रैकेट साइन इनवर्स ब्रैकेट में x बाई ए इज माइनस में 1। यस और नो? हमसे क्या पूछ रहे हैं? क्या, किसकी वैल्यू पूछ रहे हैं? n की वैल्यू पूछ रहे हैं। कह रहे हैं चाहो तो डायमेंशनल एनालिसिस का इस्तेमाल कर लो। लिखा है, अरे मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, मां कसम उसमें लिखा है। लिखा है नहीं लिखा है? आइए चलाते हैं थोड़ा सा दिमाग अगर हो तो। हालांकि ये तो इंटीग्रेशन है। आप क्या इस सांप को पहचानते हैं? उनको बताओ, जो उसमें लिखा वही यहां पर हमने लिखा है। अब इधर देखो, क्या आप इस सांप को पहचानते हैं? इसका मतलब होता है इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना, ऐड करना, टू ऐड अप, टू सम अप। सुनो, अब ये dx कह रहा है इनकी वैल्यू बताओ। क्या ये हमारे साथ धोखा नहीं है? ना इसने बताया कि x क्या है, ना इसने बताया कि a क्या है, तो हम डायमेंशन लगाए तो कैसे लगाएं? पता होना चाहिए ना कि x क्या है। सूर्यांश भाई आप बताओ क्या? यस, राइट, x की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। क्या हमें पता है x की वैल्यू क्या है? x क्या है ये पता होना चाहिए था। पता है क्या हमें x? यार बहुत डल रिस्पॉन्स करते हैं ये लोग। क्या बताओ बेटा, आपने कोई किताब पढ़ी है मौत का मंजर? तो बोलती क्यों नहीं हो? ठीक बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ध्यान से सुनिएगा कि यहां पर हमारे पास ना हमें पता है कि x क्या है
और जब x नहीं पता है, a नहीं पता है, तो हम करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहाँ, कहें तो कहें क्या, तो बताया जाए। आइए कामदेश्वर भाई, हम यहां पर x को कुछ मानेंगे। फैजान भाई, x को क्या माने आप बताइए, आप जो कहेंगे हम वही मान लेंगे। मास, लेंथ, टाइम, कुत्ता, बिल्ली, कुछ भी, आप अपना नाम भी ले सकते हैं। क्या माने बताओ, x को क्या मान ले आप बताओ, फोर्स मान लो, कुछ भी, क्या माने बताओ हैं? कोई बोल ही नहीं रहा है। x को क्या मान ले, लेंथ मान ले, मास मान ले। लेंथ, ज्यादातर लोग कह रहे हैं लेंथ, तो इसीलिए मास मान लेते हैं। मेरी मर्जी, x मास मान लिया हमने। और अगर x मास है तो इसका डायमेंशन बताइए जमाने को, m आएगा, कोई समस्या नहीं है। तसल्ली से बात को समझना है फैजान भाई। क्या रहने दो भाई, तुम्हारा तसल्ली कहीं और है। आगे बढ़े। अगर आप देख रहे हो तो इस फॉर्मूले में इस मसाले के साथ इस मसाले को घटाया गया है, और दो मसाले तभी घटाए जा सकते हैं जब उनका डायमेंशन, कहां ये बात पढ़ी है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। आपने पढ़ा नहीं पढ़ा है, पढ़ के आए हैं आप लोग, पक्की बात है, पूछेंगे। एक बात बताओ, अगर मैं लिख दूं डायमेंशनली तो आप बुरा नहीं मानेंगे मेरे हिसाब से। हाँ नली, पता नहीं कौन सी नली में जा रहे हैं। 2ax बराबर x स्क्वायर, क्या ये एक्चुअली बराबर है, डायमेंशनली बराबर है? तो x से x चला गया तो क्या ax के बराबर नहीं हुआ? अब कोई सोचेगा 2 कहां चला गया, क्योंकि हम बात कैसे कर रहे हैं, नहीं समझे, एक्चुअली या डायमेंशनली, समझ में? तो आपके दिमाग में यह बात होनी चाहिए कि एक्चुअली बराबर नहीं होंगी। यस यस। तो भाइयों बहनों, अगर a भी x के बराबर है तो a का भी डायमेंशन तो m हो गया। कहो हाँ, कोई बात, कोई चीज, कोई दिक्कत, कोई परे? आपके समझ में नहीं आ रहा है यार, बहुत गंदे लोग हैं। आ रहा नहीं आ रहा है, रिस्पॉन्ड तो क्या करो कम से कम मरघट लोगों। अब मैं इस पूरे फॉर्मूले को डायमेंशनली लिखने जा रहा हूं। कैसे लिखने जा रहा हूं? है हिम्मत तो संभाल लेना। एक बात बताओ, इस सांप का क्या मतलब होता है? इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? जोड़ना। और क्या जोड़ने से डायमेंशन चेंज हो जाता है? ऐसा जवाब देते हैं हमारे, डायमेंशन चेंज हो जाता है। करें ये नो, यस और नो है भैया? नहीं चेंज होता। बिल्कुल सही कहा इन्होंने, काफी सही कहते रहते हैं। तो डायमेंशन जब चेंज नहीं होता है तो सांप बनाने का कोई फायदा नहीं। तो x बना दे क्या, dx लिख दें क्या, अंडर रूट लिख दें क्या, 2ax लिख दें क्या, x स्क्वायर लिख दें क्या, बोलो ना, और a की पावर n लिख दें क्या? इसको लिखें या छोड़ दें? क्यों छोड़ें? क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है? Will it be dimensionless? Yes or no? Definitely yes. क्या हुआ? ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, आइए अब सबका डायमेंशन लिखते हैं। x का डायमेंशन बहुत बता दीजिए जमाने को। अच्छा, dx का मतलब होता है डिफरेंशियल ऑफ x। क्या होता है? डिफरेंशियल ऑफ x का मतलब होता है चेंज इन x। क्या होता है? और एक जो x का आएगा वही चेंज इन, जो x का आएगा वही चेंज इन। अरे कस के बोलो, जो चेंज, मैं लिख ले रहा हूं, आई एम सॉरी। बाई में अंडर रूट का कुछ आएगा क्या? 2 का, a का बोलो, x का बोलो, और यहां से m स्क्वायर आएगा। क्या यहां m की पावर n आएगा? अरे कहो हाँ आएगा। m का मल्टीप्लाई करोगे m स्क्वायर आएगा। ये क्या होगा? m स्क्वायर। ये बताओ, अरे बोलो भैया, m स्क्वायर में से m स्क्वायर घटाओगे तो कोई 0 बोला है, कौन है? मुझे उसी आदमी की तलाश है भैया। अगर डायमेंशन में से वही डायमेंशन जोड़ोगे तो वही डायमेंशन आएगा।
और डायमेंशन में से वही डायमेंशन घटाओगे तो वही डायमेंशन आएगा, यहां जीरो नहीं आएगा। यहां बात डायमेंशन की हो रही है, मैं बता चुका हूं। मीटर में मीटर घटाओगे क्या आएगा, हैं? आप बताओ भाई। तो भैया ने सही पहचाना है, मीटर ही आता है, यहां m आएगा। m की पावर n हो गया। ऊपर कौन है, नीचे क्या m आएगा, ऊपर फिर m की पावर n आ गया। यम से एक यम उड़ गया, क्या यम की पावर 1 आ गया, यहां यम की पावर n आ गया। तो पावर कंपैरिजन करोगे तो n की वैल्यू नहीं समझ में आया, आया नहीं आया, चमका नहीं चमका, बात क्लियर है? कोई मुश्किल क्वेश्चन था क्या? देख के थोड़ा सा लग रहा था कि भयंकर है, लेकिन याद रखिएगा रावण कितना भी बड़ा हो, नाभि में तीर चलाना होता है। नहीं समझे? मतलब राइट पॉइंट पता है आपको तो आप उड़ा दोगे बड़ा से बड़ा क्वेश्चन। गर्मी लग रही बहन काफी ज्यादा, चर्बी कम करो। चलो आपके समझ में नहीं आ रहा होगा, बेटे आप समझ रही हैं, बहन आप समझ रही हैं? आप नहीं आई थी पिछले टर्म पे आप नहीं थी क्या? कहाँ थी? फूड पॉइजनिंग हो गया था, तो क्या जरूरत थी पॉइजन खरीदने की? क्या खा लिया, सल्फास खा लिया था क्या? हर जगह फूड गर्मी में नहीं खाते हैं बेटे, ये माना कि तुम लंगर लूट के खाती होगी। कामदेश्वर भाई आपके तो बहुत कर्रा समझ में आ रहा होगा। समझ में आया नहीं आया, पल्ले पड़ा नहीं पड़ा, आगे बढ़े क्या? सूर्यांश भाई बात समझ में आई आपके? हैं जी? चलिए मैं मामले को बढ़ाता हूं आगे, अब एप्लीकेशन 2 पे आऊंगा। हाँ जी, एक मिनट और ले लो, मैगी पका लो। है जी, मैं बीच में आ रहा हूं। लिख लिया दीदी? बहन आपने लिखा? गो टू हेल। बताइए। आइए अब आपसे मैं अगली बात करूंगा, यानी नेक्स्ट एप्लीकेशन की बात करूंगा। मैंने आपसे कहा है कि आपके पास में 2 किताबें होना जरूरी है, एक एनसीईआरटी और दूसरी मॉड्यूल, ठीक बात है। और मैंने आपसे कहा भी था कि अब जब आप वापस लौटेंगे, छुट्टी आज के बाद छुट्टी है, मत पता है ना, तो मंडे मतलब संडे तक छुट्टी है। तो जब आप वापस लौटोगे तो मैं आपको एक नई चीज़ आई एम गोइंग टू गिव यू, राइट। तो आप मेरी नोट्स और वो नई चीज़ खाली कर लोगे, इज इक्वल टू यूनिवर्स हो जाएगा, ठीक। फिर ब्रह्मांड में कुछ भी लगाइए। आइए आपके सामने सेकंड एप्लीकेशन पे चलते हैं, कैसा रहेगा? अरे ये सर नो, चलिए देखिए, अब यहां पर एक एप्लीकेशन और है जो मैं आपके सामने रखूंगा। क्या है पढ़िएगा। डिड्यूसिंग मतलब हासिल करना, प्राप्त करना या निकालना। डिड्यूसिंग रिलेशन एमंग द फिजिकल क्वांटिटीज, यस और नो। यानी फिजिकल अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करना, राइट। तो एप्लीकेशन 2 हेडिंग डालिएगा और ये है, लिख लीजिएगा हेडिंग के तौर पे।
ठीक तो नहीं है? सही है, बढ़िया है, अति उत्तम। आइए बोलूं? देखिए, इस बात को ना एक एग्जाम्पल से समझा जा सकता है। यहां पर हमसे कहा जा रहा है कि हम डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से कई क्वांटिटीज, अलग अलग भौतिक राशियों के बीच में एक संबंध स्थापित कर सकते हैं। वी कैन डिराइव अ रिलेशन अमंग द क्वांटिटीज, राइट? जब आपको क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करने की बात आएगी तो यह सवाल आपके दो तरह से बन सकते हैं। कितने तरह से? अरे बोलो भैया, कितने तरह से? तो मैं इस एप्लीकेशन को दो पार्ट में बांट दे रहा हूं। ठीक बात है? बिकॉज देर आर टू वेराइटीज जिसमें हम क्वेश्चन या रिलेशन बना सकते हैं और रिलेशन बनाने के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है? तो मैं आपको बताता हूं द वेरी फर्स्ट वेराइटी। व्हाट इज दैट? पहली वेराइटी क्या है? टू डेवलप। क्या मेरे भाइयों बहनों? टू डेवलप, या टू डेवलप नहीं होना चाहिए, टू डिराइव अ रिलेशन या इक्वेशन और फॉर्मूला। क्या? फ्रॉम गिवन इंफॉर्मेशन। फ्रॉम क्या? गिवन होगा इंफॉर्मेशन। नहीं समझे आप? टू डिराइव इक्वेशन और फॉर्मूला फ्रॉम गिवन इंफॉर्मेशन। आपके सामने एक इंफॉर्मेशन दी जाएगी और उस इंफॉर्मेशन के आधार पे आपको एक फॉर्मूला ड्राइव करना। कुछ लोग लिखने लगे हैं, इतने बड़े मलिच्छ हैं कि पहले बात नहीं समझेंगे, एकदम ढीठ की तरह लिखने लगते हैं। पहले मेरी बात समझा करो, मैं पूरा मौका दूंगा लिखने का। डोंट वरी अबाउट दैट, राइट? बड़े ध्यान दे दो उल्लू। मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देता हूं और उस इंफॉर्मेशन के आधार पे एक फॉर्मूला भी डिराइव करवाऊंगा। ठीक है? और इसमें मदद किसकी लेंगे हम लोग? डायमेंशनल एनालिसिस की। किसकी मदद लेंगे? या कह लीजिए डायमेंशन फॉर्मूले की। यस और नो? चलिए, आप लोगों ने गिटार देखा होगा, नहीं देखा है? ऐसे दो इसमें गोल गोल होता है, ऐसे ऐसे बजाते हैं। यस बोल ले, उसको तबला कहते हैं। गिटार में तार होता है बहन। मैं आपको नहीं कह रहा हूं, वो बहन को कह रहा हूं। आपको लगता है कि मैं बूढ़े होने के साथ महंगा भी हूं। जब उनको देख रहा हूं तो तुम क्यों पीछे बोल रही बहन? ध्यान दो, यहां पर कहते हैं कि एक डोरी है। हु इज शी? स्ट्रिंग, इंग्लिश, जिसकी लंबाई L है और इसमें तनाव है। तनाव समझते हो? टेंशन। टेंशन इज अ फोर्स। यस और नो? और उस टेंशन का नाम मैंने F रखा है, जानबूझ के, मेरी मर्जी। और ये जो डोरी है, ये जो स्ट्रिंग है, इसका लीनियर मास डेंसिटी, क्या चीज? अब ये लीनियर मास डेंसिटी किस बला का नाम है? रेखीय द्रव्यमान घनत्व। व्हाट इज दिस बला? दिस बला इज मास पर यूनिट लेंथ। मास, भगवान से डरो, क्या? पर यूनिट लेंथ। मास पर यूनिट लेंथ, यानी मास को लंबाई से भाग दे दी। इसका कुछ मास होगा कि नहीं वायर का? होगा कि नहीं? उसको लंबाई से भाग दे दीजिए, वही है लीनियर मास डेंसिटी। रिप्रेजेंट किया जा रहा म्यू से। कहते हैं जब हम इसको प्लग करते हैं, यानी इसको डिस्टर्ब करते हैं, तो इसमें से साउंड पैदा होगा। गिटार आप बजाओगे तो कुछ आया नहीं आएगा। तो जो साउंड पैदा हो रहा है, ऐसा कहते हैं ये, उसकी फ्रीक्वेंसी, क्वेश्चन है ये पूरा, उस साउंड की फ्रीक्वेंसी इसके अंदर जो टेंशन है उस पर, इस डोरी की लंबाई पर, बहुत अच्छा भैया ने कहा, और म्यू यानी लीनियर मास डेंसिटी, इन तीन चीजों पे निर्भर करती है। क्या बोला? इन तीन चीजों पे। अंग्रेजी में क्या बोलोगे? डिपेंड। अरे यार, क्या करती है जी? गलत कह रहे हैं क्या? यस कह रहे हैं, बताओ। मैं गलत कह रहा हूं? इन तीन चीजों पे डिपेंड करती है। वेरी गुड।
हमसे सवाल करते हैं कि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बताओ, क्या बताओ हैं? अब क्वेश्चन वाले ने बस एक लाइन में आपको बता दिया कि फ्रीक्वेंसी फलाना चिलाना ढिमाका पे निर्भर करती है। क्या निर्भरता कैसी है नहीं बताया। निर्भरता तो कई तरह से हो सकती है ना, कि बढ़ाने पे बढ़ेगा, कि बढ़ाने पे घटेगा, बढ़ाने पे दुगना बढ़ेगा, क्या पता नहीं, हमको कुछ भी नहीं पता। बस इतना कह दिया अंकल इधर देखो कि फ्रीक्वेंसी 3 चीजों पे, क्या बोला, क्या बोला, अंग्रेजी में क्या बोला। अब ये डिपेंड का क्या मतलब है भाई? व्हाट डू यू मीन बाय डिपेंड? हाउ कैन इट बी एक्सप्रेस्ड? हम डिपेंडेंसी को लिखें कैसे, बताएं कैसे, समझाएं कैसे? तो डिपेंडेंसी के लिए आप इस्तेमाल करोगे प्रोपोर्शनैलिटी का निशान। किसका सिंबल? यानी हम यहां कहेंगे कि फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है। ये देखो डिपेंड, अरे क्या डिपेंड भैया, आप लोग में ना बहुत बेकार हो। क्या करती है? डिपेंड करती है। किस पे? किस पे? टेंशन, हाँ लेंथ। अब कैसे डिपेंड करती है ये बताया है क्या? बताया है क्या? डायरेक्ट डिपेंड करती है कि वी डोंट नो एनीथिंग। यस, इंग्लिश सही बोला मैंने, तुम चेक कर रही हो, झूठ ना बोला बहन। मैंने पहले कह दिया कि बागेश्वर धाम की कृपा है मेरे ऊपर। ये हमको नहीं बताया डिपेंडेंसी कैसी है, बस ये बताया है कि डिपेंडेंसी है। ये पहले इनका फ्रूट चाट का दुकान था, तो हमने इसमें जबरदस्ती पावर लगा दिया, एक पावर एक्स, एक पावर वाई, एक पावर जेड। क्यों लगाया? क्योंकि हमको ये नहीं पता है कि डिपेंडेंसी किस तरह की है, व्हाट काइंड ऑफ डिपेंडेंसी दे हैव। इंग्लिश। अब अगर प्रोपोर्शनैलिटी हटाओगे तो गड़ी चीख चीख के कहेगी कि एक कांस्टेंट लाओ। वेरी गुड, ठीक। और एफ की पावर क्या हो गया? एल की पावर, हाँ यक्स, और एल का वाई, और मी का जेड। ऐसा अंग्रेजी बोलो कि अंग्रेज वापस आ जाएं। आप समझ नहीं रहे। अगर येन केन प्रकारेण बाय हुक और क्रोक हमको एक्स वाई जेड मिल जाए और के मिल जाए तो क्या हमें फार्मूला मिल जाएगा? अरे यस और नो? बट वी आर सॉरी, आई एम सॉरी, हम ना इस के का कुछ नहीं कर सकते। हम लाचार हैं, हम मजबूर हैं। हम दो लड़की के बाप इधर देखो, जो तुम बेबस हो ना, इधर देखो। हम लाचार और मजबूर हैं भैया, हम इस के बारे में कुछ नहीं बता सकते, और डायमेंशनल एनालिसिस की औकात नहीं कि आपको इस के बारे में कुछ भी बता सके। मजबूरन हमें इसे डायमेंशनलेस मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? आप कहेंगे एक बात बताइए, ये कांस्टेंट क्या हमेशा डायमेंशनलेस होते? नहीं, मैंने बहुत से कांस्टेंट का डायमेंशन निकलवाया है। बोलो भैया। लेकिन हम क्या करें? हम लाचार हैं, हम मजबूर हैं, ना हम के की वैल्यू जान सकते हैं, न हम डायमेंशन नहीं बता सकता इसके बारे में कुछ। डायमेंशन एनालिसिस हैज लिमिट अबाउट दिस कांस्टेंट। यस, इंग्लिश इज करेक्ट। समझ में आया? तो मजबूरी वश हमें क्या मानना पड़ेगा? आप कहेंगे एक बात बताइए, अगर कोई ऐसा फार्मूला हमारी जिंदगी में आया जहां पर ये कांस्टेंट डायमेंशन वाला हो गया तो फिर क्या करेंगे? फिर वो फार्मूला गलत आएगा। हमारी लिमिटेशन है, हम डायमेंशन की मदद से के बारे में कुछ नहीं जान सकते। हमें डायमेंशनलेस मानना ही पड़ेगा। और अगर डायमेंशनलेस निकला तो अपनी किस्मत है ना। तो एक तरीके से के समझ लीजिए तुक्का है, और लगे जो तुक्का तो तीर हो जाए। ये सुनो, तो मेरे भाइयों बहनों, डायमेंशन एनालिसिस के बारे में मजबूर है, लाचार है, बेबस है, हमें भी वही बना रहा है। अब मैं डायमेंशंस लिखूंगा सबके,
लिखूं? फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन बोलो। आए M0 L0 K का कोई डायमेंशन? फोर्स का बताओ? रहने दो। L का बताओ? Y का बताओ? म्यू का बताओ? म्यू का नहीं पता, म्यू का निकालना पड़ेगा। देखो मास पर यूनिट लेंथ है ना, तो मास बाई में लंबाई करोगे तो क्या आएगा बताइए आप? नहीं आएगा क्या? व्हाट विल बी द हेयर एंड दियर की पावर z। क्या मैंने सही लिखा है? अब देखो मैं झटके से लिखूंगा, भगवान आपका भला करे। कामदेश्वर भाई रेस्ट, हाँ इन पीस कह रहा है, ये लो। क्लियर? m की पावर यहां से देखा जाए तो क्या बनेगी? x बनेगी। यहां पर तो m है नहीं, यहां पर m है, यहां से पावर क्या बनेगी? तो इसकी पावर जुड़ जाएगी ना, क्योंकि मल्टी प्लाई है। आओ प्लाई है तो क्या ये सच है? आओ जी l के बारे में बात करते हैं। l का यहां से क्या आएगा? प्लस में, माइनस में, अरे भगवान से डरो, माइनस से आएगा। टी के बारे में बताओ, टी की पावर और एल यहां पर वाई होगा, जेड होगा। दोनों साइड मैंने ऐसे इक्वेशन बना दी। क्या हम इसमें कंपैरिजन कर सकते हैं? अरे फियर ऑफ गॉड, हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। ना कर सकते हैं? बोलो। बहुत अच्छा कर सकते। आप करो फिर। x प्लस जेड, कामदेश्वर भाई क्या आएगा? यस, x प्लस वाई प्लस, यस यस लिखा वही है मैंने, माइनस जेड। और बताएं बराबर में। आप पढ़े लिखे हैं क्या? हमें 3 इक्वेशन मिल गई, 3 अननोन है। एलजेब्रा कहता है जितने अननोन उतने इक्वेशन होने चाहिए। आपने जरूर कक्षा 8 पढ़ा होगा। आप भाई कक्षा 8 पढ़े हो? 8 में थे, कक्षा में थे? आठ में थे आप, कक्षा में थे? ये इसको समझा नहीं आ रहा है ये। अरे भैया इधर देखो, छोड़ प्लीज, रहने दो। ये समझ में आ रहा है? आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ा है। कई लोग भूल जाते हैं, भगवान की आत्मा को शांति दे। इसको सॉल्व करना है। जितने अननोन उतने इक्वेशन। कितने अननोन हैं? कितने इक्वेशन? बहुत अच्छी बात है। एक बात बताओ, क्या -2x बराबर -1 है? माइनस माइनस चल बसा, x बराबर क्या आ गया? ओ माई गॉड, +½ अगर x मिल गया तो क्या मैं z निकाल सकता हूं? नहीं निकाल सकता। आए ½ + z बराबर क्या है? तो z बराबर बता दो। कोई दिक्कत कोई दर्द है क्या? अरे बोलो, आगे बढ़ो। बक कहां क्या बता रही है? y निकालना है। आओ x + y। अरे यार बोलो मेरे भैया, ये लिखा है कि नहीं लिखा है? x कितना है? y कितना है? z कितना है? आए कुछ समझने का अरे भाई पेशेंट को पागल कर देंगे। डॉक्टर साहब क्या हुआ तुम्हें? मर गया। बोले कैंसर हुआ था, बोलना था। क्या आ गया? 0। तो y बराबर -1 नहीं आएगा? कई लोग का ना ये इनको लगता है इतने भका भक कैसे हो रहा है। ½ + ½ = 1 इधर जाएगा। अब समझ में आया? तो क्या मेरे पास x, y और z की वैल्यू है? नहीं है। क्या मैं इसको उठा के इस फार्मूले में रख दूं? चलिए भगवान का दिया सब कुछ। न्यू बराबर में k, f की पावर x, l की पावर y और म्यू की पावर z। क्या ये सच है? थोड़ा इसे और सुसज्जित बनाते हैं ताकि ये सुंदर और सुशील लगे। l नीचे आ गया। सुशीला बोलो, क्या l -1 से l नीचे आ गया? और ये पावर ½ है और ये भी पावर
माइनस में थी, नीचे आके क्या हो गई? ए भैया बोलो कहां हो गई? तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या बन गया? अंडर रूट में नहीं चला जाएगा क्या? एफ बाई म्यू आया क्या? हमने फॉर्मूला ड्राइव कर लिया। आप बोलोगे इस के का क्या करें? इस के की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास में बस एक ही रास्ता है, आपको एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे। अलग अलग सिचुएशन में आपको सेम एक्सपेरिमेंट करके इस कांस्टेंट की, पर डायमेंशन की औकात नहीं है कि इस के बारे में कोई बात कर सके। क्या हमें एक सूचना दी गई? बहुत गंदे लोग हैं। क्या हमें एक सूचना दी गई? क्या हमने उस सूचना के आधार पे फार्मूला निकाल लिया? कोई समस्या वाली दिक्कत इसमें? क्या हमने डायमेंशनल एनालिसिस का इस्तेमाल किया? अल्टीमेटली क्या हुआ? सूचना के आधार पे फार्मूला तो निकाला। ध्यान से सुनिए, सूचना के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, हमने फार्मूला तो निकाला, लेकिन किया क्या? सबके बीच में एक रिलेशन आया, और हमारी हेडिंग क्या थी? डिड्यूसिंग रिलेशन एमंग। समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोलो भाई, कुछ भी समझ में नहीं आया। इसका अपना ए पार्ट लिखो। सुनो मेरी बात, जो लोग चमत्कारी हैं वो पहले ए पार्ट लिखें, उसके बाद रुक जाएंगे, आगे का ना धड़ाधड़ छापने लगना। मतलब ये हेडिंग डालो ये वाली, फिर बताते हैं। कुछ लोग हेडिंग डाल चुके होंगे, क्योंकि उनके जैसे सूरमा नहीं है कोई। मुझे पता है तुम एकदम टीपू की फुफ्फू हो। आपके समझ में नहीं आया क्या? बोलूं? चलिए, तो आपने हेडिंग, बस हेडिंग डालना, उसके आगे कुछ नहीं लिखना है। अब लिखो एग्जाम्पल। क्या लिखा? बहुत अच्छा एग्जाम्पल। बोलूं? लिखिएगा। द फ्रीक्वेंसी ब्रैकेट में न्यू ऑफ a string depends on tension in string। depends on क्या? टेंशन इन। बहुत अच्छी बात है, स्प्रिंग कोई बोल रहा है, स्ट्रिंग ब्रैकेट में कैपिटल एफ, ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ क्या? ब्रैकेट में एल, स्मॉल एल। एंड 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 लीनियर मास डेंसिटी ब्रैकेट में म्यू, लीनियर मास डेंसिटी ब्रैकेट में क्या? काफी अच्छा बोला। फुल स्टॉप लगा के लिखिएगा। फाइंड द फार्मूला फॉर द फ्रीक्वेंसी। फॉर्मूला फॉर द, जितना लिख दिख रहा उतना लिखो, फिर इसको स्लाइड कर देंगे।
बोले अरे इतना तो लिख ही लियोगे। कह रहे हैं ऊपर किया जाए। देखो इधर गरीबों के अकबर, लिख लिया क्या? कामदेश्वर भाई, हैव यू डन? नॉट डन? देखिएगा रेड विजिबल है क्या भैया? शिवम है? विजिबल है? आप लोग को दिख रही है? रेड विजिबल है? लिख लीजिए। बताया जाए क्या भाइयों बहनों? बचना नहीं चाहिए तुम। क्या हो गया? खांसी आ रही है, जुकाम खांसी हो गया है, ठंडा पी लिया था, गरम पिया करो। अरे बताएं क्या? कामदेश्वर भाई तुम कहाँ लिख रहे हो? ये सब भी लिख रहे हो का? तो जल्दी लिखो, जल्दी हो गया तुम्हारा, अभी पूरे नहीं हुआ तुम्हारा। अच्छा एक बात बताइए, यहां से आपको एक लिमिट मिली कि नहीं मिली कि भैया ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है के, अरे बोलो क्या चीज? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो के है उसके बारे में हम कोई बात नहीं कर सकते। डायमेंशनल एनालिसिस के लिमिट से वो बाहर है। यस और नो? चलिए एक बात और मैं आपसे यहां कहूंगा, अगर आपको पूछने वाला इसमें एक ट्विस्ट कर दे तो भी आप डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से काम नहीं कर पाओगे। क्या ट्विस्ट कर दे? अगर वो आपसे कह दे कि भाई ये जो फ्रीक्वेंसी है वो 3 चीजों पे नहीं बल्कि 4 या 5 चीजों पे निर्भरता बता दे। जैसे मान ले वो कह देता साथ में कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर भी निर्भर करता है। किस पे? क्या बहुत गंदे लोग, किस पे? इस पर भी निर्भर करता है। अब फार्मूला बताइए। तो अब निर्भरता 4 चीजों पे आई है या 3 चीजों पे? तो यहां पर हमको एक पावर और लगाना पड़ता। हमने क्या लगा दिया? W। हमने यहां क्या लगा दिया? W। अरे बोलते रहो। और यहां पर हमारे पास एक डायमेंशनल फॉर्मूले के तौर पे क्या आ जाता बताइए? ग्रेविटेशन LT-2 होता, उसकी पावर क्या आ जाता? W। तो L में W जुड़ता और T में -2। तो L में W जुड़ जाता, बोलो, और T में क्या जुड़ जाता? सही जा रहे हैं? आगे बढ़ो। जो इक्वेशन बनती उस इक्वेशन में भी तो बदलाव हो जाता, नहीं होता? यहां क्या होता बताओ? हाँ, प्लस W बराबर में 0, बोलो। और यहां क्या होता था? -2W इज इक्वल टू, क्या ये इक्वेशन बनती कि नहीं बनती? अब मुझे बताओ यहां पर कितने अननोन हैं? बताओ ना। और इक्वेशन कितनी है? क्या ये कभी सॉल्व हो सकती है? बोलो भैया। तो जब सॉल्व ही नहीं हो सकती, XYZ की वैल्यू ही नहीं निकल सकती, तो इक्वेशन क्या खाक बनाएंगे हम? अरे बोलो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई भी क्वांटिटी 3 से ज्यादा चीजों पे निर्भर कर जाए तो हम उसके लिए फार्मूला ड्राइव नहीं कर सकते।
ऐसा क्यों होगा? क्योंकि इक्वेशंस जो हैं वो सेटिस्फाई नहीं करेंगी और हम लोग वैल्यूज नहीं निकाल पाएंगे, ये गाना नहीं गा पाएंगे, वैल्यू डायमेंशन के आधार पर नहीं निकाल पाएंगे। इतना समझ में आ गया? कितनी लिमिटेशन मिल गई? पहला क्या था? इस के बारे में हम अनभिज्ञ हैं, हम इसके बारे में कोई बात नहीं कर सकते। अरे यार हाँ ना बोलो। और दूसरा क्या है? दूसरा लिमिटेशन क्या बहन? आप ख्यालों में खोई हुई हैं, वापस आ जाइए और यहां देखिए जीवन में बहुत कुछ है। क्लास में रहिए तो क्लास के बारे में सोचिए बहन, ठीक है? तो मैंने दूसरा लिमिटेशन क्या बताया? 3 से ज्यादा क्वांटिटी पे अगर निर्भरता हो किसी की तो हम फार्मूला ड्राइव। अच्छा एक बात और बताइए, आप मुझे लगता है काफी पढ़े लिखे, हालांकि धोखा भी कोई चीज होती है। अगर दुनिया में कोई ऐसा इक्वेशन है, कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, या फिर दो चीजों को जोड़ा या, तो हम उस फार्मूले को ड्राइव नहीं कर सकते। जैसे मैं आपको बताता हूं, अगर मैं आपको एक एक्चुअल फॉर्मूला बताऊं, y बराबर a sin ओमेगा t, सुना कभी? y बराबर, मैं कह दूं कि y निर्भर करता है a पर, ओमेगा पे, t पे। मैं गलत कह रहा हूं कुछ? यह सही है? सही है। लेकिन आप ये इक्वेशन कभी हासिल नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि ये क्या होती है? डायमेंशनलेस। तो यहां कैसे पता चलेगा कि डायमेंशनलेस आएगा? अरे यार, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाला फार्मूला, एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाला फार्मूला और लॉगरिथमिक फंक्शन वाला फार्मूला कभी भी ड्राइव नहीं हो सकता। और एक ऐसा फार्मूला जिसमें दो चीजों को जोड़ा या, वो भी नहीं ड्राइव हो सकता। जैसे मान लीजिए v बराबर में u प्लस ए टी, कभी सुना है? ये इनिशियल वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन, ये टाइम और ये फाइनल वेलोसिटी। मैं कह दूं फाइनल वेलोसिटी निर्भर करता है इनिशियल वेलोसिटी पे, एक्सेलरेशन पे और टाइम पे। तो आप क्या करोगे? पावर वावर लगाओगे, वही गाना गाओगे। ये कैसे पता चलेगा कि बीच में प्लस आएगा? अरे यार हाँ या ना? तो ऐसा कोई भी फॉर्मूला जिसमें कोई लॉगरिथमिक फंक्शन हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, नींद वाला फंक्शन हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, या फिर दो चीजों को जोड़ा या, हम ऐसे फॉर्मूला या इक्वेशन को कभी भी डिराइव। समझ में? कितनी लिमिटेशन मिल गई? 3। ये 2 कोई कह रहा है अलग अफीम है, अलग अफीम ही अलग है, सस्ता नशा वाला है। 3, पहला के की वैल्यू के बारे में कोई बात नहीं की जा सकती। दूसरा, 3 से ज्यादा क्वांटिटी पे अगर निर्भरता है, डिपेंडेंसी है, तो फार्मूला ड्राइव। किसी ने आपको मारा है तो ऐसे करके क्यों बैठी हो? या फिर ममसुआ है? तीसरा, गलसुआ। तीसरा, ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, या जिसमें दो टर्म को जोड़ा गया है, ऐसे फॉर्मूला या इक्वेशन डराइव। पक्की बात है? भगवान से डरो। वेरी गुड, लिख लीजिए लिमिटेशंस, ऐसे लिखिएगा, मतलब इसी में लिमिटेशंस लिखिए। हेडिंग टाइप से छोटा सा डाल दीजिए कि लिमिटेशन क्या है। बोलूं पहला पॉइंट? लिखें ऐसी बात पे। गर्मी लग रही है भैया, पंखा चलवा दीजिए। बोले, लिखो अंकल प्लस if the physical quantity depends on more than depends on more than 3 quantities,
then this formula है, then the formula, this क्या लिख रहे हो, then the formula कैन नॉट बी है, कैसे चेक किया जा सकता है? ड्राइव तो नहीं कर पाओगे लेकिन चेक तो कर लोगे। अरे बोलो यार, कैन नॉट बी, इट कैन ओनली बी चेक्ड। इट कैन क्या मेरे भाइयों बहनों, समझ में तो नहीं आ रहा? कहीं है, आ रहा है, जा रहा है? सेकंड पॉइंट लिखिए, द फॉर्मूला हैविंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ट्रिग्नो कॉमा लॉगरिथमिक फंक्शन कॉमा एक्सपोनेंशियल फंक्शन कौन सा, एंड सम SUM sum of two terms TWO2 two cannot be derived, can not be derived। क्या ये बात आपको पल्ले पड़ी नहीं पड़ी? भगवान से डरो, पल्ली पड़ी कि नहीं पड़ी? अगला पॉइंट लिखिए, द वैल्यू ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के द वैल्यू ऑफ क्या, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के कैन नॉट बी फाउंड कैन नॉट बी क्या, बाई डायमेंशंस, बाई क्या, हैव यू डन इट? तो अभी मैंने रिलेशन स्थापित करने का एक पार्ट बताया आपको। अरे हम लोग डिड्यूस कर रहे हैं ना रिलेशंस, ऐसा नो। अब इसका बी पार्ट बताने जा रहा हूं, मतलब एक और वैरायटी का क्वेश्चन है, वो कैसा बनता है मैं उसके बारे में बताने जा रहा हूं। आप सब पढ़े लिखे और समझदार लोग हैं जितनी मेरी जानकारी है। बोलो बी पार्ट क्या है? टू डेवलप, टू डेवलप योर ओन सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या मेरे भाइयों? टू डेवलप, अरे बोलो भैया, योर ओन सिस्टम ऑफ क्या, यूनिट्स। क्या मैं बता दूं? अरे हाँ ना बोलो, बताया जाए? अरे बोलो, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। हालांकि दुनिया में ऐसा ही चलता है, ऐसा ही इंटरनेशनल सिस्टम क्या पूरी दुनिया में चलता है, लेकिन आप चाहें तो डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से एक नया सिस्टम बना सकते हैं। ठीक बात है सूर्यांश भाई? मान लीजिए सूर्यांश भाई एक सिस्टम बनाना चाहते, वो एक अलग बात है कि इनका सिस्टम चले ना चले। अरे यार हाँ या ना? यस, ये खुद नहीं चल रहा, इनका सिस्टम क्या चलेगा? सही बात है? अरे यस और नो? तो मान लीजिए सूर्यांश भाई ने कहा कि मैं एक नया सिस्टम बनाऊंगा, अपने नाम का सिस्टम बनाऊंगा, राजू सिस्टम, इनके घर का नाम। आप कुछ भी नाम रख सकते हो, अपना नाम रख सकते हो, हालांकि हर व्यक्ति को अपना नाम बहुत प्यारा होता है। किसी को गुस्सा दिलाना है, उसका नाम बिगाड़ दो,
सिंपल। ये हंसने वाली बात नहीं है, सच है। कोई आपके नाम की स्पेलिंग भी गलत लिख देगा तो गुस्सा आ जाए। आप लोग इसे देखें। तो राजू जो है ये कहते हैं भैया हम अपना एक सिस्टम बनाएंगे। अच्छा, बोले लेकिन उस सिस्टम में 3 ही फंडामेंटल होगी। हाउ मच? 3। वेरी गुड इंग्लिश। 3। उन्होंने कहा कि एक फंडामेंटल होगी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कौन होगी? भगवान से क्यों नहीं डर रहे हो? कौन होगी? अर्थात कैपिटल जी। दूसरी होगी प्लैंक्स कांस्टेंट। आई जी, पता नहीं कौन क्या बोल जा रहा है धीमे धीमे। प्लैंक कांस्टेंट। और तीसरी होगी स्पीड ऑफ लाइट। इनकी मर्जी थी, इन्होंने कहा कि ऐसी होगी तो होगी तो होगी तो होगी, जा भैया होगी। अगर मान लीजिए आप सब थोड़ी देर के लिए सूर्यांश भाई के अधीन हो जाइए, यानी आप मान लीजिए कि यही सब कुछ है। अरे भाई, इनका सिस्टम मानने के लिए कहा, इनको पति मानने के लिए नहीं कहा है। कौन है सब कुछ कह रहा है? गजब आदमी है। सब कुछ क्यों मान रहे भाई? यही तो दिक्कत है। मतलब इनके सिस्टम को मान रहे हैं, इनके अधीन हो गए हैं थोड़ी देर के लिए। तो आप मुझे बताइए, इनके हिसाब से, इनके सिस्टम के हिसाब से मास क्या हुआ है? और ये एक्चुअली ये ड्राइव है ना? अरे यार, एसआई के मुताबिक ये ड्राइव है और ये अंकल की जबरदस्ती है। ही इज लाइक शक्ति कपूर। वो कह रहे हैं कि ये होगा। तो मास क्या हुआ है? लेंथ, टाइम, पक्का? जबकि हकीकत तो कह रहे कुछ और है। तो बता दो, जमाने को भी पता चल जाए। ज्यादा सविता भाभी ना बनो, इधर देखो, देखेंगे नहीं समझ में आ रहा है। अरे यस और नो? यस, मास इज डिराइव्ड, लेंथ इज डिराइव्ड। तो अगर मास डिराइव हो गया तो क्या मास को इसकी भाषा में नहीं लिखा जाना चाहिए? अरे यस और नो? और ये बात तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि दुनिया की कोई भी फंडामेंटल ड्राइव की भाषा में लिखी जा। अरे हाँ या ना? क्या वजह में मैंने बताया नहीं बताया? मैं कह रहे बताया था, फिर बाद में कह रहे शायद। शायद भी आपने बोला था, ऐसे मुंह से निकल गया था। अच्छा, सर बोले थे, शायद नहीं बोले थे। ठीक है, अच्छी बात है। तो भाइयों और बहनों, मास को इसकी भाषा में लिखना है, लेंथ को लिखना है और टाइम को भी लिखना है। मैं मास को लिख के बताऊंगा, आप लेंथ और टाइम को स्वयं लिखेंगे। हम चाहें तो फोर्स को भी इसकी भाषा में लिख सकते, हम चाहे तो एक ड्राइव दूसरे ड्राइव की भाषा में लिखी जा सकती है, एक फंडामेंटल ड्राइव की भाषा में लिखी जा सकती है, नहीं क्या? तो किसी को भी कह दे हमारी, भाई उसकी मर्जी। मैं मास को लिखता हूं क्योंकि जो आपके एग्जाम में पूछा गया है मैं उसकी ही बात करूंगा। या आप लेंथ कह लो, लेंथ को मैं लेंथ को लिख के बताता हूं। चल, मैं लिखने जा रहा हूं लेंथ को किसकी भाषा में? जीएचसी की भाषा में। किसकी भाषा में? मैंने क्या किया, इक्वल टू में जीएचसी लिख लिया और लिख करके इस पे पावर चढ़ा दी एक्स वाई और जेड, क्योंकि पता नहीं क्या रिलेशन एस्टैब्लिश करें जिससे एल आ जाए। हमें कुछ ना कुछ वहां पावर लगानी पड़ेगी जिससे इन तीनों का गुणनफल अर्थात प्रोडक्ट, मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट किसके बराबर आ जाए? लेंथ के बराबर। अरे यस और नो? मेरे कहने का मतलब है लेंथ के डायमेंशन के बराबर। क्या मैं डायमेंशन लिखूं? नहीं, लेंथ का डायमेंशन जमाने को बताइए। क्या यही होगा? मैंने गलत दिखा। कैपिटल जी का कामदेश्वर भाई याद है? एक मिनट, किसको याद है कैपिटल जी का? हाथ उठाओ। ये देखो हालत कितनी बुरी है। बहन बताओ आप। बिल्कुल सही कहा बहन ने। m-1 L3 T-2 की पावर x। यस और नो?
और मुझे प्लैंक्स कांस्टेंट की कौन बताएगा? बताओ भैया। ml2, क्या ये सही कह रहे हैं? एब्सोल्युटली सही बोला इन्होंने। और c का क्या होता है? की पावर z। सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अब शुरू करते हैं। बताओ m की पावर क्या बनेगा? x प्लस वाई। अरे आई एम सॉरी, डोंट बी गुस्सा। माइनस एक्स प्लस वाई। अब सही है? अरे यार सही। l की पावर 3x प्लस 2y प्लस z। यस और नो? t की पावर बताओ। माइनस 2x माइनस वाई माइनस z। यस और नो? व्हाट इज दैट? m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर 0। क्या ये वचन सत्य है या असत्य है? क्या हम पावर कंपैरिजन कर लें? बोलो भैया। तो माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, बहुत अच्छा बोला। क्या मैं इसको इक्वेशन 1 बोल दूं तो आप बुरा मान जाएंगे? और दूसरा बताओ। स्वाहा। पता नहीं कौन सा मंत्र का जाप शुरू कर दे रहा है उसने। उधर बताइए। जेड, हाँ जी, बहुत अच्छी बात है। अमेरिका से भी कोई इंपोर्ट हुआ है। यस, बताया जाए? यार बहुत बेकार लोग है। यस और नो? अब बात सुनिए मेरी बात। आप पढ़े लिखे तो हैं ही, बहाना कुछ भी हो सकती। हमें चाहिए एक्स वाई जेड की वैल्यू। एक काम करते हैं, तीनों इक्वेशन को जोड़ देते हैं। मुझे आप कहोगे आपको भक्त से कैसे पता चल गया? तजुर्बा, एक्सपीरियंस। दैट्स व्हाई यू हैव टू डू प्रैक्टिस। क्लियर? बिना प्रैक्टिस के आने वाली। कक्षा 8 पढ़े होंगे? अदनान भाई 8 में थे? कक्षा में थे? 8 में थे, कक्षा में नहीं थे? दोनों में थे ना? आठ क्लास का नाम है और कक्षा कपड़े का नाम है। इधर देखो मेरे भाई, रहने दो, तुम्हारा दिमाग कहीं और चल रहा है। इधर देखो, छोड़ो, कोई बात नहीं। हाँ, अरे दोनों में रहे होगे ना। एक दिन कच्चा बनियान पहन के लेटे थे, कोई पूछा क्या कर रहे हैं? बोले रेस्ट इन 2 पीस। लोग रेस्ट इन पीस होते हैं। अरे ऐसा नो? क्लियर नहीं हो रहा है क्या? चलो तीनों को जोड़ो। 2x शहीद हो गया। y, वो कह रहा माइनस वाई, 3y y है। क्या मैंने सही बोला? z चल बसा। 0 में 1 0 1 आएगा नहीं। y बराबर हाफ आ गया। कोई दर्द हो तो बताइए, बोलो भैया। सही है? और y मिल गया तो क्या x नहीं निकाल लोगे? अरे पापियों, माइनस एक्स प्लस हाफ बराबर क्या है? 0। तो माइनस एक्स बराबर, तो x बराबर, ओ माय गॉड, दोनों मिल गए। अब क्या करना है? हाँ, z निकालना है। z, दैट इज z। 3 इंटू एक्स, x मतलब 2 इंटू वाई, हाँ हाफ। z बराबर में क्या? 1। 2 1 कम 2। कई लोग का तो चला गया टावर। ये 1 जाएगा 1 से? नो कह रहे। अरे माइनस को के 0 नहीं हो जाएगा? अरे कहना कैसे काटे हैं। और पता कैसे काटे? नहीं देखा हमने हैं? एक बार और काट दे। परसों आना, परसों आना, परमानेंटली काट देंगे। समझ में आ रहा है? ये समझ नहीं पा रहा है।
हाँ, दाढ़ी तुम्हारी वैसी ही है, बस इतने में ही है, बस पत्ता चबाओ, बाकी परसों आओ। अरे ऐसा नो, कुछ समझ नहीं पा रहे हो आप। दीदी एंजॉय नहीं करो, ये समझ में आया कैसे कटा? ए रुको भैया, ये लोग खतरे थे खाली नहीं, मैं ना कसम से ऐसे अब नहीं काटूंगा, मैं अपना वापस लेता हूं सब शब्द में अपने। 3/2, हाँ जी, ये लो जी, ये z है, ये 1 पहले से है, ये दोनों लोगों को उधर भेजो। अब ठीक लग रहा है? अब कटा भैया, अब कटा? तुम्हारा पहले कट चुका है। z बराबर में क्या लिखोगे? हाँ, सुबह ही किसी ने पर्स मारा इनका। माइनस, समझ में नहीं आया? आ गया? देखो अब बताइए, मैं मास को क्या किसको लिख रहे थे? लेंथ को। लेंथ को क्या लिख दूं? कैपिटल G की पावर x, h की पावर हाँ हाफ, और c की पावर क्या हो गया लेंथ को? क्या मैंने जीएससी की भाषा में लिख दिया? अगर मुझसे कोई ये कह दे कि मैं अपने सिस्टम में, जैसे भैया अगर ये कह दे कि मैं 3 के बजाय 4 क्वांटिटी लूंगा, कितने? तो फिर ये सिस्टम बनाया नहीं जा सकता। आप समझ सकते हैं क्यों? क्योंकि जैसे ही चौथा मसाला आएगा, पावर आएगी चौथी, 4 अननोन हो जाएंगे, इक्वेशन 3 बनेगी, सॉल्व नहीं कर सकते। तो चाहे इस दुनिया में कोई भी हो, अगर नया सिस्टम बनाना चाहता है डायमेंशन एनालिसिस की मदद से, तो उसको कितनी क्वांटिटी चूज करनी है? 3 से ज्यादा चूज करेगा तो वो सिस्टम बनाना संभव। समझ में आया? पॉइंट नंबर 2, जब भी कोई नया सिस्टम बनाए और 3 क्वांटिटी का चुनाव करे, तो उन 3 क्वांटिटी में मिला जुला कर, यानी तीनों को इंक्लूड कर कर, m का भी डायमेंशन होना चाहिए, l का भी डायमेंशन होना चाहिए, और t का भी होना चाहिए। अगर 3 में से किसी एक का डायमेंशन 0 हो गया, तो क्वांटिटी तो आपने 3 चूज की होगी, बोलो यार। पावर भी 3 होंगे, अननोन भी 3 होंगे, पर इक्वेशन कितनी बनेगी? 2, क्योंकि ml होगा या mt होगा। अरे यस और नो? तो ऐसा भी सिस्टम संभव। थोड़ा और मैं आपको क्लियर करता हूं इस पॉइंट को, जो मैंने आपसे आखिर में कहा। आपके पास एक क्वेश्चन है आपके मॉड्यूल्स में, ये कौन है मॉड्यूल्स में बता रहा है? अलग ही टाइप का आदमी है भाई। मॉड्यूल में, नॉट इन मॉड्यूल्स, ठीक है? बताएं क्या? कोई सुन ही नहीं रहा। मैं बता, रुक जाओ, दीवाने ना बनो। अगर आपसे मैं पूछूं कि भाई मैं एक नया सिस्टम बना रहा हूं, क्या एक है? हाँ, पेज नंबर 30 पे क्वेश्चन नंबर 1, मैं एक नया सिस्टम बना रहा हूं। पहला क्वेश्चन पढ़िए, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स कैन नॉट एंटर इनटू द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज इन एनी सिस्टम ऑफ यूनिट। निम्नलिखित में कौन सा सेट ऐसा है जो फंडामेंटल में नहीं जा सकता? बोले अरे ऐसा नो। पहला सेट कौन है? लेंथ, मास और, अब मेरी बात सुनो, इसमें कितने क्वांटिटी हैं? 3 है ना? तो इसका मतलब 3 तो है, ठीक है। अब बताओ, लेंथ का डायमेंशन L में होगा, मास का, और यहां LT-1, तो तीनों का मिला जुला के M, L और T तीनों आया। अरे यार, आया ना? दूसरा कौन है? लेंथ, टाइम और, क्या ये सब इसको शामिल किया जा सकता है? लेंथ में क्या होगा? टाइम में, वेलोसिटी में, क्या m आया कहीं? क्या m मिसिंग है? अरे हाँ या ना? तो भैया ये सिस्टम संभव।
समझ में नहीं आया? आया कि नहीं आया? भैया आपके समझ में नहीं आया क्या? ब्लैक टी शर्ट समझ गए आप? श्योर। कोई भी नया सिस्टम जब आप बनाओगे तो 3 से ज्यादा क्वांटिटी को फंडामेंटल नहीं लेंगे, और वो जो तीनों लेंगे उनमें MLT के डायमेंशंस नॉन जीरो होने, मतलब होने चाहिए। नॉन जीरो होने का मतलब होना। अरे ऐसा ना, ये देखो कहां कर रही है तुम, क्या उसको पढ़ कर क्या कर रही हो? सूंघ रही हो? समझ में नहीं आया? अरे बोलो भैया, पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा है? तो आप लिखिए बी पार्ट में, टू डेवलप योर ओन सिस्टम ऑफ यूनिट्स। लिखा आपने? नहीं लिखा? ये बहन तुम ऐसा, हाँ ऐसे होता है ना, ऐसे होता है। हाँ मुझे लिख लेकर है, ये ऐसे बोलना हाँ, ये पता नहीं हाँ ना कैसे मुंडी घूमती है। लिखिए, बोलूं क्या? गो टू हेल। एग्जाम्पल, इन अ न्यू सिस्टम क्या लिखा? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट ब्रैकेट में कैपिटल जी, यूनिवर्सल क्या? बहुत अच्छे, कॉमा यस, प्लैंक्स कांस्टेंट ब्रैकेट में h and speed of light and what? Yes, speed of light are considered as fundamental quantity. Considered as what? And full stop. Find the expression of mass, comma length and time in terms of कैपिटल G, H and C, मतलब GSC की भाषा, G, H and C। ठीक है? विजिबिलिटी है आप लोगों को? विजिबल है ना? लिख लीजिए। भैया रुकिए,
शुरू से जी। हैव यू डन एंड डन? आइए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। मैंने किसका एक्सप्रेशन लिखवाया है? बोलिए मेरे भैया लोग। बाकी आप लोग मास एंड टाइम का लिख लेंगे ना? अरे कहो हाँ। ठीक है, लिख लिया आपने? क्या आप मास और टाइम का लिख सकते हैं कि नहीं? आइए कुछ सवाल करेंगे जिससे और थोड़ा आपको, लेकिन यहां लिमिटेशन लिख लीजिए पहले। लिमिटेशन बोले? लिमिटेशन नींद आ रही बहन? ऐसे टाइम पास कर रही हो? इट्स ओके, गो टू हेल्प। लिमिटेशन लिखिए, लिखिए, लिखेंगे इन द न्यू सिस्टम, इन द न्यू सिस्टम more than 3 quantities, more than what? 3 quantities cannot be considered, cannot be considered as fundamental quantity, as क्या? fundamental quantity, and there must be non-zero dimensions of, non-zero क्या? काफी अच्छा चिल्ला रहे हैं आप लोग। डायमेंशंस ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम ठीक है, कन्फर्म है? अरे यस और नो? क्या आपको मेरी इतनी बात समझ में आ चुकी है? तो क्या हम सेकेंड एप्लीकेशन समझ चुके हैं या कोई डाउट है? अभी कोई समझ नहीं पा रहा है? हैव यू समझ चुके हैं? नहीं समझे? आइए अब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, जिस क्वेश्चन से आपको थोड़ा और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। तो बताया जाए? अरे हाँ या ना? क्या बताया जाए? बहुत अच्छे। आइए डीपीपी 2 की तरफ। किसकी तरफ? डीपीपी 2 की तरफ। अब मैं आपसे मिक्स क्वेश्चन करवाऊंगा भाई और बहन। कैसे क्वेश्चन? मैं डीपीपी 2 करा रहा हूं, ध्यान दें। बोलूं? लिस्टन। कहता है P इज द रेडिएशन प्रेशर
c is the speed of light और q represent radiation energy striking unit area per second. The non-zero integer x, y, z such that p की पावर x, q की पावर y, c की पावर z is dimensionless. मेरी बात सुनिए, ये कहते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को कि p की पावर x, q की पावर y और c की पावर z क्या आएगा? डायमेंशनलेस. क्या आएगा बताओ? डायमेंशनलेस. ठीक, ध्यान से समझते चलना. तो हमसे कहते हैं एक्स वाई जेड की वैल्यू बताओ. तो भाई दोनों तरफ डायमेंशन रख करके पावर कंपेयर कर दो. अरे बोलो यार, दोनों तरफ कंफर्म, अपने आप आ जाएगा मामला. चलो देखिए, P यहां पर क्या है? प्रेशर है. तो प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है? ml माइनस 1 T माइनस 2. सही बात है. Q क्या है? एनर्जी नहीं है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम है. पढ़िए, Q क्या है? पढ़िए तो, एनर्जी नहीं है, रेडिएशन एनर्जी पर यूनिट एरिया. तो जब पर यूनिट एरिया पर सेकंड अगर होगा तो क्या हम टाइम से भाग देंगे कि नहीं भाग? अरे बोलो यार, एनर्जी का बता दीजिए. एरिया का बोलिए. क्या ये टी होगा? L2 चल बसा. क्या आएगा? भगवान से डरो. क्या आएगा? Somebody are not fearing from God. ये क्या कर रहे हो? और C क्या है यहां पर? है जी. तो स्पीड ऑफ लाइट का क्या बनेगा? बहुत अच्छा बोला बहन ने हमारी, LT माइनस 1. पक्का? क्या हम इन सबको उठा करके यहां टीपें? चलो, प्रेशर का बोलो. वाह, पता नहीं क्या बोला है. यहां बोलो की पावर, और C बोलो की पावर. क्या आएगा बताओ? M की, अरे अब बताइए, M की पावर X प्लस L की पावर, और कहीं है? यहां है प्लस Z. अरे यार यहां है क्या? अरे यहां पर L है क्या? यहां है ना L. और T का बोलो, T का बोलो माइनस 2x. यहां से बताओ. ओ माय गॉड, माइनस बराबर में क्या है बताओ? M की पावर 0, L की पावर 0. क्या हम इससे इक्वेशन बनाते जाएं? मुझे बताइए क्या बनेगी? आप पढ़े लिखे और समझदार लोग हैं. मेरी जानकारी के मुताबिक x प्लस वाई बराबर में माइनस एक्स प्लस जेड बराबर में, बोलो, माइनस 2x माइनस 3y माइनस जेड बराबर में 0. और अब हम इसे सॉल्व करें. सही बात है. क्या करें मेरे भाइयों बहनों? अलजेब्रा कहता है, बीजगणित कहती है कि अगर राइट साइड में हर जगह 0 आ जाए तो हम इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे. आप रगड़ के मर जाइए पर आप एक्स वाई जेड की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे. मैं सच कह रहा हूं. अरे पढ़ा होगा आपने, कुछ तो पढ़ाई नहीं की है हमको लग रहा है. सब कोरोना की पैदावार है, भूल भाल गए हैं. ये सुनो भाई और बहनों, हम इसको सॉल्व कर दिया? नहीं कर सकते. तो फिर क्या करें? क्या हम फंस चुके हैं? आखिर कैसे निकाले कामदेश्वर भाई एक्स वाई जेड की वैल्यू? क्या हमारे सामने समस्या का पहाड़ खड़ा है? आइए समाधान करते. एक ही समाधान है, ऑप्शन से आंसर निकालना होगा. आपको ऑप्शन लेकर के एक एक को चेक करना पड़ेगा, जो इस पे फिट हो जाए वही आंसर है. आओ पहला ऑप्शन चेक करते हैं. पहला ऑप्शन बोलो. एक्स कितना है? वाई बोलो, जेड बोलो,
ये तो दिन दहाड़े गलत है। क्या x प्लस वाई 0 आएगा? यार 1 में 1 जोड़ोगे तो 0 आएगा क्या? है? यस बोल रही है बहन, आप यस बोल रही हैं। आपने यस बोला है कि नहीं बोला है? क्या 1 में 1 जोड़ने से 0 आता है? ये कौन आपको अंगणित पढ़ा गया? अलग ही लेवल पे जा रही हो। हाँ बी, वाह। x बराबर y बराबर z बराबर है, चलो x प्लस वाई 0 आएगा, माइनस एक्स प्लस जेड, माइनस एक्स प्लस जेड 0 आ रहा है, बोलो। तीसरा वाला माइनस 2x माइनस 3y माइनस z बराबर में 0 आ रहा है, देखो। अरे आ रहा नहीं आ रहा है? अरे बोलो यार, ये प्लस हो जाएगा 3 और ये माइनस 3, तो 0 आएगा कि नहीं आएगा? इसका मतलब ये ऑप्शन तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए ये वाला आंसर हो गया। ये वाला आंसर हो गया। समझ में नहीं आया? टीपो। लिख लिया? मैं बताऊं क्या? कोई बात नहीं बहन, जब तक जीना है तब तक पीना है, पीती रहो। ये वाली बहन पानी पीती थी, पहचान लिया? अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते हैं, सेकंड नहीं, कौन सा? कामदेश्वर भाई, क्वेश्चन 3 पढ़ा आपने? बोलू? देखिए कहता है टाइम, वेलोसिटी एंड एंगुलर मोमेंटम आर चोजन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड स्टेट ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम। इन टर्म्स ऑफ दीज द डायमेंशंस ऑफ मास। तो मुझे किसे एक्सप्रेस करना है?
किसकी किसकी भाषा में? बहुत गंदे लोग हैं। टाइम, हाँ वेलोसिटी बजा देना, एंगुलर मोमेंटम, क्या पावर एक्स वाई जी लगा दें? बोलो। और क्या फिर से वही गाना गाना पड़ेगा? आओ जी गाते हैं गाना, गाएं। मास का क्या आएगा? टाइम का बोलो, की पावर, इसका बोलो। अरे स्पीड ऑफ लाइट है ना सी। देखो सी क्या है? अरे वही यार, वेलोसिटी, वही बात है। ml2, भगवान से डरो सेट आएगा क्या? ए भैया हाँ ना बोलो, दीदी आप बताएं, रहने दे। अब मैं एक काम करता हूं, मामले को बढ़ाता हूं आगे। क्या ये m की पावर z आएगा? यहां तो m है नहीं, यहां भी नहीं है, क्या यहां है m? बोलो यार। अब l की पावर में चलो, क्या l है क्या? यहां बताओ, है क्या? मतलब 2z होगा। t की पावर चढ़ाओ, x में है, y में, z में नहीं है क्या? है। क्या बना? m की पावर 1, l की पावर 0, t की पावर 0। इस लिहाज से अगर आप कंपेयर करके लिखे तो z बराबर क्या लिख दोगे? भगवान से डरो, क्या लिखोगे यार? 1। y प्लस 2z कितना लिख रहे हो? हैं? और x माइनस वाई माइनस जेड कितना लिख रहे हैं आप? अच्छा, z बराबर तो 1 दिन दहाड़े लिखा हुआ है, तो y प्लस 2z की जगह क्या लिखते हैं? बराबर में 0, तो y बराबर -2 आया। क्या ये दूसरा आइटम भी निकल आया? क्या हमें y और z पता है तो x निकाल लेंगे? अरे हाँ या ना बोलते रहो। तो x हमको चाहिए माइनस y कितना है? तो क्या +2 हो जाएगा? और क्या बचा? -z की जगह क्या है? 1 बराबर में 0। अरे यार x माइनस वाई माइनस z, तो -y किया तो +2 हो गया। अरे बोलो यार। अब मुझे बताओ यहां क्या आएगा? x + 1 बराबर 0, तो x बराबर, क्या ये सच है? तो x की वैल्यू कितनी आ गई? क्या हमें सब मिल चुका है? सब मिल चुका है। तो लिखो मास को इसकी भाषा में लिखो, t की पावर x मतलब h की पावर c की पावर y मतलब, और h की पावर z मतलब, पक्का? कोई -1 बोल रहा है चर्सी? अरे यस और नो? एक बात बोलो, क्या आप इस झमेले से बचना चाहते हैं? क्या आप इससे छुटकारा चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि इक्वेशन ना सॉल्व करना पड़े? तो एक जुगाड़ बताएं। क्या जुगाड़ क्या है? आपके पास में 4 ऑप्शन दिए हैं। कितने? एक एक ऑप्शन को चेक करो, जिसका डायमेंशन मास के बराबर हो जाए वही आंसर हो जाएगा। ये समझ नहीं पाए। आपको कितने ऑप्शन दे रखे हैं? चारों में एक एक का चेक चेक करे जाओ। अरे यार, वो किसके बराबर आना चाहिए? तो जिसका आंसर, जिसका आएगा वही आंसर हो जाएगा। और नहीं तो फिर ये झमेला करो, ये झमेला भी कर सकते हो, छापिए झमेला। कई तो कोढ़ी लिख भी नहीं रहे हैं कि चलो जुगाड़ ही मिल गया है। उनका बस चले तो उन्हें खाली ऑप्शन बता दिए जाए, एग्जाम में ऐसे ही आ जाएंगे वो। कामदेश्वर भाई, हैव यू गॉट द आइडिया ऑफ प्लैनेट? यस और नो? यस। क्या हम लोग जुगाड़ से क्वेश्चन करें? और अभी नीट का कैसा रहेगा? आइए, क्या मजा है? बताएं तो नहीं।
क्या? वो भैया को जो सो रहे हैं उनको जगाओ जरा, कहीं पलट गए भैया। क्या कहाँ लौट रहे तुम? ज्यादा लुटनी ना बनो। पेज नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 6। बोलें? कहते हैं अगर फोर्स, एक्सेलरेशन और टी, कौन कौन? एफ क्या है यहां पर? ए बताओ, एरिया या एक्सेलरेशन? बहुत अच्छा। और टी क्या है? काफी बढ़िया पोका भैया ने, टाइम। सत्यवचन हमसे क्या कह रहा है बताओ? फाइंड द डायमेंशन ऑफ एनर्जी। इट्स एनर्जी नॉट एलर्जी, इट्स नॉट लाइक यू, एनर्जी। अरे ऐसा नो, अरे ऐसा नो। तो हमारे पास एक रास्ता है कि एनर्जी को, इनका पावर वही सब लगा भिगाना गुनी का, या फिर हम सीधे यस यस बहन पता नहीं क्या कहना चाह रही हैं, हम एफ ए टी स्क्वायर पहला है, एफ ए टी स्क्वायर रखें, देखें एनर्जी के बराबर आता है कि नहीं आता है। रखो, एफ का बोलो, ए का बोलो, एल टी माइनस। अरे यार एक्सेलरेशन का क्या होता है? और टी स्क्वायर का मतलब टी स्क्वायर होता है भैया। इसको काटोगे पीटोगे तो ये एम एल टू टी माइनस टू आएगा कि नहीं आएगा? आएगा? आएगा क्या? ओ माय गॉड, जिंदगी बन गई अपनी। वो देखो, अगर मैं थोड़ी देर और क्वेश्चन बताता तो तुम पलट ही जाते। गर्दन पे ग्रेविटेशन फोर्स बढ़ता जा रहा है, सीधे रहो, कोई बात है क्या? अरे इत्तेफाक है ना? क्या है बताओ? और क्या यही एनर्जी का होता है? ओह माय गॉड, से यही आंसर, आगे जाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपका मन करे तो चले जाना, नहीं आएगा। ठीक बात है। अब भाई लग गया तुक्का तो क्या करें? क्या ऐसे ही हम सबको चेक कर सकते हैं? बोलो। कुछ पल्ले नहीं पड़ा है? पड़ गया, बहुत अच्छी बात है। भगवान का लाख लाख शुक्र है, कहने शुक्रवार है। बहुत बढ़िया पोका। कौन अलग अलग आवाजें निकालता रहता है भाई? बोले? अरे बोलो भैया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। भाइयों बहनों, अगर मुझे इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो क्या हम लोग कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? कोई समस्या वाली दिक्कत? क्या मैं कुछ और क्वेश्चंस कराऊं? आप बोलिए तो कराएं, ना तो ना कराएं। कराया जाए। अब चलिए हम लोग मिक्स्ड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक बात है? वो कर ही रहे हैं मिक्स, हालांकि मिक्स्ड ही कर रहे हैं। आपसे मेरा सवाल है, पेज नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 6। बोलूं? कोई सुन भी नहीं रहा है। बहुत आसान क्वेश्चन है, चूरन से भरा हुआ।
कहता है कौन सी टर्म नए फिजिकल क्वांटिटी को शो नहीं कर सकती? सुनिए, कहता है इफ ए एंड बी आर टू फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग डिफरेंट डायमेंशंस। ए और बी का डायमेंशन सेम है कि अलग है? बोलो। तो कहता है देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन डिनोट न्यू फिजिकल क्वांटिटी? इनमें से कौन सा है जो नई फिजिकल क्वांटिटी को डिनोट कर सकता है? इनका डायमेंशन सेम नहीं है, क्या हम इन्हें जोड़ करके कोई क्वांटिटी ला दे सकते हैं? क्यों नहीं जोड़ सकते? जो जुड़ेगा वही जिनके डायमेंशन सेम हो। यार बहुत बेकार लोग हैं। जुड़ेगा वही। क्या इनका डायमेंशन सेम है? ये संभव? क्या ये संभव है? क्या डिवीजन किया जा सकता है? क्या ये पॉसिबल है? यस, ये पॉसिबल है। क्या ये पॉसिबल है? क्यों? यहां भी तो डिवीजन है, लेकिन यहां पर इसे डायमेंशनलेस होना चाहिए कि नहीं? क्योंकि पावर क्या होती है? क्या ए का और बी का डायमेंशन सेम है कि अलग है? अनुपात निकालोगे तो क्या डायमेंशनलेस आएगा? यस बोल रही है। अगर मैं ए और बी का डायमेंशन अलग अलग ले दूं तो क्या ये डायमेंशनलेस आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा ना। अगर सेम डायमेंशन होता तब ना डायमेंशनलेस आता। तो ये कुछ डायमेंशन आएगा या नहीं आएगा? आएगा ना। और आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? विधि का विधान क्या कहता है? यहां डायमेंशनलेस होना चाहिए था, लेकिन हमारे क्वेश्चन वाले के मुताबिक ए और बी का डायमेंशन अलग है, तो फिर इनका रेशियो डायमेंशनलेस कैसे आएगा? बोलो यार। और जब यहां डायमेंशनलेस नहीं आएगा तो वो सही होगा कि गलत होगा? मुमकिन होगा नामुमकिन होगा? तो नामुमकिन है। बिल्कुल सही कहा भैया ने, ये भी नामुमकिन है। तो कौन सा मुमकिन हो गया? चाप लीजिए। ठीक है भाइयों बहनों, आज के लिए हम इतना ही रख रहे हैं, क्योंकि अब इसके आगे बढ़ने का मतलब है कि फिर मामला गड़बड़ाएगा। ठीक है दीदी। अब आप लोग डायमेंशनल एनालिसिस के सारे क्वेश्चन लगाने के काबिल हो चुके हैं। ठीक है, वो काबिलियत आप में आ चुकी है कि आप लोग डायमेंशनल एनालिसिस के सारे क्वेश्चंस लगा सकते हैं। ठीक है, देखिए आज के बाद आपकी क्लास अब मंडे के बाद होगी। समझ में आ रहा है? तो छुट्टी हो गई है? अरे हाँ या ना? अगर आप में से किसी का कोई लेक्चर छूटा हुआ है तो इस दौरान वो चाहे तो YouTube चैनल पे जा कर के देख सकता है। समझ में आ रहा है? अन्यथा की स्थिति में जब आपकी दोबारा क्लासेस शुरू होगी छुट्टी के बाद, तो मैं रिकवरी क्लास लेकर के भी उसको पूरा कराऊंगा। ठीक है? और जैसे ही ये चैप्टर खत्म होगा फिर इसका टेस्ट हो जाएगा। ठीक है? तो ये कंडक्ट होता रहेगा, ध्यान रखिएगा। और इस टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, बहुत बढ़िया से। और वो आपकी पढ़ाई जो भी होनी चाहिए वो सब कॉन्शियस लेवल पे होनी चाहिए। ठीक बात है? कॉन्शियस नहीं, सब कॉन्शियस लेवल पे, तभी आपको एग्जाम में फटाफट आप आंसर करोगे। तो मिलते हैं अगले टर्न पे। थैंक यू वेरी मच।